आनंदीबेन जेठाभाई पटेल, वो नाम जिनके हाथों में अब मोदी के गुजरात की बागडोर है। राजनीति में आनंदीबेन का लंबा अनुभव है, मोदी से उनकी कुर्बत भी है, लेकिन अब उनकी अग्नि परीक्षा का वक्त है। मोदी की गुजरात की कमान अब आनंदीबेन पटेल के हाथों में है। उन्हें मोदी की उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया है। जिस गुजरात ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली तक पहुंचा दिया, अब उसी गुजरात को आनंदीबेन के रूप में एक नया मुखिया मिल गया है। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर गहन चर्चा थी कि मोदी के बाद अब गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। आनंदी का नाम मोदी के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि उन्होंने मंत्रियों के उस दल की अगुवाई की जिसे मोदी के बतौर पीएम पद के उम्मीदवार देश में प्रचार अभियान में लगे रहने के दौरान राज्य के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी दी गई थी। आनंदी के चुनाव में पार्टी ने सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा, क्योंकि पटेल राज्य में सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रभाव वाली जाति है और 2 दशक से अधिक समय से पटेल पार्टी के मुख्य जनाधार रहे हैं। आनंदी का पूरा नाम आनंदीबेन जेठाभाई पटेल है। गुजरात के लिए आनंदी कोई नया चेहरा नहीं है, लेकिन मोदी के बाद सूबे की कमान संभालने जा रही आनंदी को अब देश भी जानना चाहता है कि आखिर आनंदी में ऐसी कौन सी राजनीति की कला है जो उन्हें मोदी जैसे मजबूत नेता की कुर्सी मिली। आनंदी में ऐसी कौन सी राजनीतिक सूझबूझ है जो मोदी के गुजरात की कसौटी पर खरी उतरती है। आनंदी राज्य की राजस्व मंत्री होने के साथ साथ मोदी की भी करीबी मानी जाती है। अनुशासन प्रिय आनंदीबेन अहमदाबाद के मोहिनीबा कन्या विद्यालय की पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष श्री, गुजरात माटे अने गृह माटे आजे आनंद अने गौरवनो दिवस छे। गुजरातना एक बनोता पुत्र माननीय नरेंद्रभाई मोदी देशना वडाप्रधान बनवा जई रह्या छे। गुजराती भाषा की अच्छी प्रवक्ता आनंदी और मोदी की लोकप्रियता की बात करें तो राज्य में इन दोनों नेताओं को अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाता है। गुजरातियों की नब्ज पहचानने में दोनों का कोई मुकाबला नहीं। एक बात और है जो आनंदीबेन की ओर ध्यान आकर्षित करती है, कार्यकुशल अनुशासित होने के साथ साथ आनंदी निडर और साहसी भी हैं। 21 नवंबर 1941 को मेहसाणा जिले के खारोद में जन्मी आनंदीबेन पटेल ने 1970 में बतौर शिक्षिका करियर की शुरुआत की, लेकिन आनंदीबेन के लिए राजनीति का रास्ता खुला एक हादसे से, जब 1987 में उन्होंने पिकनिक के दौरान 2 छात्राओं को नर्मदा में कूदकर बचाया। इस काम के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में सामने लाया गया। मोदी 1988 से आनंदीबेन को जानते हैं। 1995 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की तो उस कठिन दौर में भी आनंदीबेन और मोदी ने साथ साथ पार्टी के लिए काम किया। 1988 में उन्हें राज्यपाल की ओर से गुजरात की बेस्ट टीचर और 1989 में राष्ट्रपति की ओर से सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आनंदी सार्वजनिक जीवन में शुचिता को अहम मानती हैं और ये उनके राजनीतिक संरक्षक नरेंद्र मोदी की विशेषता से मेल खाता है। इसीलिए मोदी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है। आनंदीबेन पटेल केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी के साथ ही गुजरात के बीजेपी कैडर की एक अहम नेता मानी जाती है। गुजरात के सबसे लंबे कार्यकाल वाले विधायक का रिकॉर्ड भी आनंदी के नाम ही है। आनंदीबेन गुजरात की अकेली ऐसी महिला विधायक हैं जो लगातार 4 बार विजयी होकर गुजरात विधानसभा तक पहुंची हैं। गुजरात सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री उनका 4था कार्यकाल जारी है। 1994 में आनंदीबेन पटेल को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया, लेकिन 4 साल बाद ही 1998 में राज्यसभा से इस्तीफा देकर मांडल से विधानसभा चुनाव लड़ा और राज्य सरकार में पहली बार राज्य मंत्री बनी। हालांकि उन्हें कुछ दिन बाद कैबिनेट दर्जा देकर शिक्षा मंत्री बनाया गया। जन समस्याओं से निपटने के लिए विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश को प्रोत्साहन के लिए शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम शुरू किया। मोदी के दौर में आनंदीबेन पटेल ने 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव पाटन से लड़ा और मोदी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनी। 2012 के चुनाव में भी आनंदीबेन ने जीत हासिल की और फिलहाल 4 मंत्रालय उनके पास हैं, जिनमें रोड, बिल्डिंग, रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट शामिल है। सूबे में किसानों तक टेक्नोलॉजी की ताकत पहुंचाने का श्रेय भी आनंदी को ही जाता है। बतौर शहरी विकास और राजस्व मंत्री ई जमीन कार्यक्रम, जमीन स्वामित्व डाटा और जमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करके जमीन के सौदों में होने वाली धांधली की आशंका को कम कर दिया।
इनकी इस योजना से गुजरात में 52% किसानों के अंगूठे के निशानों और तस्वीरों का कंप्यूटरीकरण किया गया। बेदाग छवि वाली आनंदी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, लेकिन मोदी के गुजरात की कमान संभालने जा रही आनंदी के जीवन का सबसे कठिन राजनीतिक इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। 6 करोड़ गुजरातियों के दिल में बस चुके मोदी आज 125 करोड़ देशवासियों के दिलों में राज कर रहे हैं। आनंदी को 6 करोड़ गुजरातियों के विकास की गाड़ी को मोदी के नक्शे कदम पर दौड़ाना होगा। गुजरात के विकास की गाथा आज मोदी के नाम से जुड़ी है, लेकिन अब आनंदी को भी गुजरात के विकास मॉडल के साथ अपना नाम जोड़ना होगा और वो करके दिखाना होगा जिसके लिए गुजरात जाना जाता है। गुजरात की राजनीति में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ पदनामित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो दूसरी ओर आनंदीबेन पटेल को राज्य की धुरा सौंपने का निर्णय लिया गया। जाहिर है 4609 दिन तक मोदी ने गुजरात पर राज किया और आज आखिरकार उनकी एक भावुक विदाई हुई, और यह विदाई केवल नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए भावुक मानी जा रही है। इस समय गांधीनगर से करुणा शंकर तिवारी के साथ दीक्षित सोनी।